सभी भाइयों को नमस्कार। मैं आप लोगों को आज एक बहुत बड़ी बात बताने आया हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं फिज़िकल एजुकेशन का पेपर जो है आने वाला है। 18 फ़रवरी को फिज़िकल एजुकेशन का पेपर है और बहुत से बच्चे हैं जो फिज़िकल एजुकेशन पूरे साल नहीं पढ़ते। मैं भी आप लोगों के बीच में से उठकर ही आया हूँ। मैंने अपने टाइम पे जो पिछले लास्ट ईयर में मैंने स्कोर किया था फिज़िकल एजुकेशन में, वो 96 स्कोर किया था। और इतने कम टाइम में तुम्हें इतना बढ़िया पढ़वा दूंगा, इतना बढ़िया स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि इसको पढ़ के जाओगे ना तो पेपर में मतलब धूम मचा के आ जाओगे। देखो, जो जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल निल पढ़े हुए हैं, फिजिकल एजुकेशन में कोई नहीं पढ़ता, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो चैप्टर होता है हमारा यूनिट नंबर 1, मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट, इसको उठा लेना। ये भाई सबसे छोटा चैप्टर है हमारे सिलेबस का और ये 5 मार्क्स की वेटेज पूरी दे के जाता है। 5 तो मैंने ये मिनिमम लगाया है, 7 मार्क्स भी जाता है ये पूरा पूरा। ठीक है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है फिक्सचर बनाने का, वो भी पूरा बहुत इजी आता है, मतलब कोई हार्ड नहीं आता। कम समय में ज़्यादा मार्क्स दे के जाता है। फिर अगर मैं बोलूँ तो उससे पहले सभी बच्चे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो ये यूनिट नंबर जो 10 है हमारी, यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसको कर लेना। ये 9 मार्क्स का आता है और कम समय में हो जाता है, इसमें भी बहुत कम वेटेज है, 9 नंबर में पूरा हो जाएगा। इसको जरूर कर लेना। पहले उठाना है मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट जो हमारे यूनिट नंबर 1 है, और फिर उठाना है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट जो हमारा यूनिट नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ पे 5 और 9 ये मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। और इनमें से क्वेश्चन हमेशा बहुत बेसिक आता है, इतना हार्ड कुछ भी नहीं आएगा, लिख पाओगे। मन मर्जी के भी लिख के आओगे ना, जो थोड़ा बहुत फिजिकल नॉलेज होगी वो भी लिख के आओगे तो भी मिलेगा। फिर इसके बाद जो चैप्टर उठाना है जो सबसे इजी है वो हमारा वो वाला है, न्यूट्रिशन वाला, यूनिट नंबर 5। इसमें क्या होता है कि इस चैप्टर में जितना भी है वो तुम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। जो मेरे भाई बहन जिम वगैरह जाते होंगे उनको तो बहुत नॉलेज होगी इसकी, वो तो बिना पढ़े भी जाएंगे तो वो भी 7 नंबर ऐसे ही ले आएंगे। इसमें से बहुत इजी चैप्टर है, 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और फिर आपको जब ये 3 चैप्टर आप पूरे उठा लोगे, उसके बाद थोड़े चैप्टर जो है वो है हमारा यूनिट नंबर 2, फिर इसको उठाना। इसमें थोड़ा वेटेज है बट ये 7 नंबर के लिए बहुत सफिशिएंट है, कम टाइम में हो जाएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। और सबसे ये जो ये वाला है बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, यूनिट नंबर 8, ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, बट भाई इसकी जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की है। और मतलब मैं बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है, लेकिन अगर पढ़ के जाओगे तो कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओगे। अगर 10 मार्क्स का पढ़ के जा रहे हो तो कम से कम 7 से 8 मार्क्स मिल ही जाते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लिख पाओगे, 7 से 8 आराम से मिल जाते हैं इस चैप्टर से। फिर उठाना अपना ये टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर में जितने जो टेस्टिस होते हैं ना, जो मतलब रिकली जॉन टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट हैं, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उन टेस्ट को एक्सप्लेन करना होता है 2-2 लाइन में, और उनका एक डायग्राम बना के आना होता है। भाई फ्री के 8 मार्क्स, फ्री के। इसमें से तो कोई बच्चा नहीं छोड़ के आएगा, ये तो बहुत ईजी है। मैंने अपने टाइम पे लास्ट के दिन में देखे थे इसके टेस्ट और डायग्राम्स, और ये पूरे 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 मार्क्स मिले थे मुझे इसमें। आप लोग भी ये करके जरूर जाना, भूलना मत। और सबसे एंड में उठाना है हमें ये वाला चैप्टर, यूनिट नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि भैया इसमें याद करने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है, टेक्निकल टर्म्स है। अगर पहले इसको पकड़ोगे तो इन सब में दिमाग नहीं लगा पाओगे, माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए इस वाले टॉपिक को सबसे लास्ट उठाना, क्योंकि ये वेटेज भी वैसे साथ ही रखता है लेकिन इसमें कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए इसे सबसे लास्ट में उठाना। और जब तुम इन सब की तैयारी कर लोगे ना भाई, तो 50+ की तैयारी हो जाएगी। और जो बच्चे डर रहे थे ना कि फेल हो जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन में कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें क्या नहीं, तो भाई 50+ मार्क्स का तुम पढ़ के जा रहे हो, उसमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे 50+ करके जा रहे हो तो तुम फेल ही होगे। भाई अगर 50 नहीं भी आए, अगर 10 मार्क्स काट भी लिए तो 40 आ जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो 27 तो पक्का आएंगे आएंगे। और ये मुझसे लिख के ले लेना, जितने जो चैप्टर जिस सीक्वेंस में मैंने बताया उस सीक्वेंस में करके जाओगे ना, एक चैप्टर नहीं भूलने के, और देख लेना पेपर में फोड़ के आओगे। मैंने अपने टाइम पे यही सीक्वेंस अपनाया था और इसी सीक्वेंस से चला था, और यही वेटेज रहता है चैप्टरों का। और ये तो मैंने बहुत मिनिमम वाली साइड ली है कि ये 7 और 5 10 ये मिनिमम नंबर आते हैं, बट इससे बढ़कर भी नंबर आते हैं। बस जो सीक्वेंस बताया है, पहले मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स, फिर ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, फिर हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, और ये वाला माय ये ये साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स सबसे लास्ट में करना है। और ये बायो मैकेनिज्म वाला भी लास्ट में करना है। इन दोनों को थोड़ा लास्ट में रखना, बाकी सारा करोगे कम कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, देख लेना, गारंटी दे रहा हूँ।